हेलो स्टूडेंट्स, तो हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे थे? हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज क्या चीज देखेंगे कि जो हमारा ऑस्मोसिस है हम कल पढ़ चुके थे। ठीक है, हमने ऑस्मोसिस भी पढ़ा था, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस भी हम पढ़ चुके थे। तो आज आपको पढ़ना है जो ऑस्मोसिस है और जो हमारा डिफ्यूजन है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, जो ऑस्मोसिस है वहां पे आपको क्या जरूरत पड़ती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत है, इस वाले केस में नहीं होती। डिफ्यूजन में आपको कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो ऑस्मोसिस है वहां पे क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ हमारा सोलवेंट मूव करता है। ठीक है, जिस तरफ कंसंट्रेशन लो है सॉल्यूशन की, वहां से सोलवेंट किधर जाएगा? जहां पे हायर कंसंट्रेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कोई भी चीज मूव करती है। ठीक है, एक ये जो ऑस्मोसिस है ना, ऑस्मोसिस क्या होता है कि ऑस्मोसिस को आप रिवर्स कर सकते हो, बट आप डिफ्यूजन को रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रोसेस आपका रिवर्स हो सकता है, जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट में आप कर सकते हो, बट डिफ्यूजन के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं इनके, तो आप इस चीज का कुछ पॉइंट्स याद रखना। तो आगे हम देखते हैं कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कैसे होता है, किस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर को आप डिफाइन कर सकते हो। तो इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। देखो क्या करना है आपको एक थीसल फनल लेना है। ठीक है, इस तरीके का होता है आपका थीसल फनल, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगानी है। ठीक है, तो आप रेफरेंस के लिए दो लोगे, ये आपका थीसल फनल है। ठीक है, इसको आप बोलते हो थीसल फनल। आपको क्या करना है, थीसल फनल लेना है, और इनके अंदर आपको मान लो यहाँ तक आपने क्या लिया है, शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, इनके अंदर क्या लिया है, दोनों के अंदर ही क्या आपका शुगर सॉल्यूशन है, शुगर का सॉल्यूशन है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने इनको एक बीकर में लिया हुआ है, इस फनल का ये बीकर है, इस फनल का ये बीकर है। बीकर के अंदर आपने क्या लिया है, डिस्टिल वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर। आपने क्या करना है, थीसल फनल के अंदर शुगर सॉल्यूशन लिया है और उसके नीचे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। ठीक है, तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट तो शो करेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थीसल फनल को इन्वर्ट करके रख देना है बीकर के अंदर। बीकर के अंदर, दोनों बीकर में हमारा क्या है, डिस्टिल वाटर लिया हमने। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम आप ऑब्जर्व क्या करोगे कि जो हमारा शुगर का लेवल मान लो यहाँ तक था, तो कुछ टाइम के बाद ना जो लेवल है इस कॉलम का यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, जब आप कंपेयर करोगे, पहले हमारा इतना था, अभी ये इतना हो गया। ऐसे कैसे हुआ कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल था वो कहाँ पे गया, सेमी परमिएबल के थ्रू जो ये थीसल फनल थी इसके अंदर मूव कर गया। ठीक है, तो इसके जो स्टेम है, ये वाला पार्ट इसका स्टेम है, स्टेम के ऊपर जो हमारा स्टेम है, स्टेम के अंदर वाटर का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आप इसको मतलब कि ये ऑस्मोसिस हो गया। उसके थोड़ी देर बाद आप क्या नोट करोगे, मान लो पानी यहाँ तक चला गया, आप थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करोगे ना, अब जो वाटर का लेवल है ना, अब वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, जितना था वो उतना ही है, अब इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉन्स्टेंसी आ गई है। ठीक है, जितना था वो कॉन्स्टेंट ही रह रहा है, अब भी वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर एंटर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं कि अब यहाँ पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई है कि जितने मॉलिक्यूल्स वाटर के इसके अंदर जा रहे थे ना, उतने ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वापस किसके अंदर आ रहे हैं, बीकर के अंदर आ रहे हैं। तो देयर इज ए इक्विलिब्रियम इज सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इक्विलिब्रियम के थ्रू क्या पे होता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाता है, यहाँ पे सेटअप हो जाता है। ठीक है, तो जो प्रेशर सेटअप हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेटअप हुआ है ड्यू टू इक्विलिब्रियम कंडीशन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। आप ऑस्मोटिक प्रेशर को एक और एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो। देखो आपको एक और सेटअप लगाना है। अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, मान लो हमारा एक ये इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं हम, इसके अंदर आपने क्या किया, इधर है हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया। ठीक है, हमारा क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस तरफ हमारा सॉल्यूशन है और इस तरफ हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, इसके इधर आपने क्या किया है, नैरो ट्यूब का ये है,
इसका जो माउथ है नैरो ट्यूब है इधर बिल्कुल, इस पॉइंट को हम एल बोल रहे हैं। यहाँ पे सोलवेंट आपका, ठीक है, सोलवेंट मॉलिक्यूल है। इधर आपके ब्रोडर है इसका एंड, और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, पिस्टन लाया है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रखा है। इधर आपका क्या है, सॉल्यूशन है, ये वाला पार्ट क्या है, सॉल्यूशन है। आपने इस तरीके से सेटअप लगाया, ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आफ्टर सम टाइम आपका जो सॉल्यूशन है, इधर कौन मूव करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन हाई है, इधर कंसंट्रेशन लो है, ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो किधर मूव करते हैं, हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका पिस्टन है, पिस्टन क्या होगा, आउटवर्ड में मूव करेगा, ठीक है, आउटवर्ड में मूव करेगा, क्योंकि इधर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ रहे हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो जो हमारा पिस्टन है वो आउटवर्ड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो इधर वाली ट्यूब है, एल वाली ट्यूब है, सॉरी जो ट्यूब है इसमें एल लेवल तक था, तो इधर लेवल क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहे हैं, तो इसलिए वाला लेवल क्या हो जाता है आपका, डाउनवर्ड आ जाता है। बट आफ्टर सम टाइम आप क्या कर सकते हो कि आप क्या इसकी ना जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हमारे मॉलिक्यूल जा रहे हैं उसको आप क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। कैसे स्टॉप कर सकते हो, अगर आप इस पिस्टन के इधर से यहाँ पे प्रेशर लगाओ, ठीक है, इधर प्रेशर लगाओ, तो जो सॉल्वेंट की एंट्री है सॉल्यूशन की तरफ वो क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी, यहाँ से सॉल्वेंट हमारा सॉल्यूशन की तरफ नहीं आ सकता अब, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दिया, और जो ये वाला लेवल है हमारा एल, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो जो हमने क्या किया, अब द मिनिमम प्रेशर, ठीक है, द मिनिमम प्रेशर विच इज अप्लाइड on the solution side to prevent the entry of the solvent molecule from the solvent molecule towards the solution, ठीक है। आप किसकी एंट्री को रोक रहे हो, सॉल्वेंट की एंट्री को रोक रहे हो सॉल्यूशन में आने से, ठीक है। तो उसके लिए आप जो मिनिमम प्रेशर लगाते हो किसकी साइड लगाओगे, सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे एक और कंडीशन आ सकती है, अब तो आप मिनिमम प्रेशर लगा रहे थे, ठीक है, वो जो उसकी एंट्री को क्या कर रहा था, स्टॉप कर रहा था। आप क्या कर सकते हो, आप ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज्यादा लगा दोगे, इससे प्रेशर आप हाई लगा रहे हो, हाई प्रेशर, देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया सॉल्यूशन की तरफ, तो क्या होएगा आपका, जो आप क्या होंगे, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ना वो इधर से एंट्री होना, तो क्या अब बेचारा क्या करेगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब जो कंडीशन है ना बिल्कुल अपोजिट हो गई है, डायरेक्शन अब सॉल्यूशन से, मतलब कि देखो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये अब मूव करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अब हम ऑस्मोसिस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑस्मोसिस में तो क्या होता है, ऑलवेज लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हमारे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं सॉल्वेंट के, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, इधर कंसंट्रेशन हाई है, इधर हाई कंसंट्रेशन है और इधर लो कंसंट्रेशन। तो अब हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को अब क्या नाम देंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस का उल्टा प्रोसेस है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप आरओ बोल सकते हैं, आरओ। तो जो हमारे घरों में आरओ लगा होता है वो इसी वाले प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे ही काम करता है वो आगे हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारे इतना ही, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।